मंच पर विराजमान सभी विद्वजन और इस सभागार में बैठे हुए सभी गुरुजनों को और विद्यार्थियों को, श्रोताओं को मेरा सादर नमन। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जया शर्मा, आर्य कन्या पीजी कॉलेज हापुड़ से, और सर्वप्रथम मैं प्रयाग की माटी को नमन करती हूँ क्योंकि यहीं मेरी संगीत की शिक्षा दीक्षा हुई थी। पंडित रामाशय झा साहब, डॉक्टर गीता बनर्जी, प्रेम कुमार मलिक जी आदि सभी गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपना शोध का विषय रखा है। मैंने अपना सामाजिक उत्सवों में लोकगीत की महत्ता। उत्सव भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति अपने हृदय के माधुर्य को त्योहारों में व्यक्त करती है तथा लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का कार्य भी करती है। इनमें हमारे लोकगीतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो किसी समुदाय या क्षेत्र की पारंपरिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और भावनाओं को व्यक्त करने वाले पारंपरिक गीत होते हैं। वास्तव में ये लोकगीत भारतीय संस्कृति की अनूठी धरोहर है। लोकगीत अर्थात लोक के लिए, लोक द्वारा निर्मित लोकगीतों के विकास की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन काल से है। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में इन गीतों के लिए गाथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैदिक युग के पश्चात महाभारत एवं पौराणिक युग में भी लोकगीत के विकास की परंपरा दिखाई देती है। मध्यकाल में कवि तुलसी, सूर व जायसी आदि कवियों ने भी लोकगीतों का समय समय पर वर्णन किया है। इस प्रकार प्राचीन काल और मध्यकाल में लोकगीत पूर्ण रूप से पुष्पित और पल्लवित हुए हैं तथा आधुनिक समय में भी लोकगीतों का निरंतर विकास हुआ है। निश्चित रूप से ये लोकगीत जनमानस की हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अतः मानव हृदय की सहज भावनाओं व आवेगों की सुगंध इन लोकगीतों के उपमंड में ही प्रस्फुटित होती है। आधुनिकता के इस युग में जीवन के हर रूप का वर्णन इन लोकगीतों में मिलता है, जैसा कि अभी हमने मंचीय प्रदर्शन के द्वारा इसको अनुभव किया। इन गीतों की यह विशेषता होती है कि यह आम जनमानस से जुड़ा होता है तथा उनके जीवन के सुख दुख की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीतों की अपनी विशिष्ट शैली होती है। हर बोली का अपना लोकगीत है। कहीं ब्रज की गीत की बहार है तो कहीं आला, कजरी और विरहा का मल्हार राग है। लोकगीत प्रायः पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होते हैं और इन्हें याद करने के लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही गीत तमाम कंठों से गुजरकर पूर्ण होता है। ये गीत अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने और सामाजिक रीति रिवाज व परंपराओं को संरक्षित रखने का माध्यम बनाते हैं। हमें जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य और सौंदर्य के साथ साथ मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। इन लोकगीतों में पारंपरिक और स्थानीय रूप से ध्वनिक वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, नाल, चिमटा, खंजरी आदि का प्रयोग होता है, जिसके वादन से लोगों के मन में भाव विशेष रूप से त्योहारों में व उत्सवों में और अन्य विशिष्ट अवसरों पर हर्ष उल्लास व्यक्त करने का एक साधन होता है। निश्चित रूप से इन लोकगीतों के सुनने से आत्मिक रस की अनुभूति होती है। लोकगीत कई प्रकार के गाए जाते हैं। शिशु संबंधी गीत, विवाह संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, पर संबंधी गीत, धार्मिक गीत और सामाजिक गीत। आज भी जब देखिए परिवार में जब बालक का जन्म होता है तो बधाई गीत गाए जाते हैं। एक बधाई गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ब्रज का, कि जसोदा जी के यहाँ जसोदा जी के यहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो सभी स्त्रियाँ बधाई देती हैं। जसोदा के भई नंदलाल, बढ़ैया गोकुल में बाजे। जसोदा के भई नंदलाल, बाबा नंद जी मोहर लुटावे। बाबा नंद जी मोहर लुटावे। याचक 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 भय है निहाल।
गोकुल में बाजे। याचक भय है निहाल, बधैया गोकुल में बाजे। इस प्रकार देखिए, बचपन की दहलीज को पार कर जब बालक बड़ा होता है तो उसके विवाह संबंधी कार्य आरंभ हो जाते हैं। उसमें गणेश वंदना, चाक, मड़ा, जनेऊ, भात आदि विभिन्न प्रकार के लोकगीतों का गायन किया जाता है। और एक पारंपरिक विवाह गीत अभी भी गाया जाता है। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। राजा जनक जो की सिया सुकुमारी, राजा जनक जो की सिया सुकुमारी, हाँ सिया सुकुमारी, हो सिया सुकुमारी। राजा जनक जो की सिया सुकुमारी, दशरथ के राजकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। और इसी प्रकार प्रकृति से जुड़ना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। प्रकृति जब भी संगीतमय होकर गुनगुनाती है तो लोकगीतों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि सावन की ऋतु आई, सुहानी ऋतु आई हो, कार कार बदरा घिर घिर आए, कारे कारे बदरा घिर घिर आए। इसी प्रकार वो कैसे खेलन जाइए सावन माँ कजरिया, बदरिया घिर आई सजनी। वो कैसे खेलन जाइए सावन माँ कजरिया, बदरिया घिर आई सजनी। आई सजनी घिर, 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 आई सजनी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोकगीत जब गाते हैं तो त्योहारों की सार्थकता जीवंत हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है और हम सभी ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार कोयल की कूक, पपीहे की पुकार और बासंती सुषमा के साथ साथ थिरकती हुई स्त्रियाँ जब खेतों में जाती हैं तो बड़े सुंदर लोकगीत की एक प्रस्तुति है। मैं बताती हूँ आपको कि किस प्रकार वो उल्लासित होकर गाती हैं। हो लहराए मोरी, हाँ लहराए मोरी, हो लहराए मोरी धानी रे चुनरिया हो। उड़ी जाए मोरी, हाँ उड़ी जाए मोरी, हो उड़ी जाए मोरी कुसमिरे चुनरिया हो। बल खाए मोरी, हाँ बल खाए मोरी, हो बल खाए मोरी पतली रे कमरिया हो। लहराए मोरी धानी रे चुनरिया हो। अभी अभी आप देखिए नवरात्र और दशहरा हर घर में मनाया गया है। कोई भी ऐसा घर नहीं रहा होगा जहाँ देवी के गीत नहीं गाए जाते होंगे। और देवी का एक बहुत सुंदर गीत जो कि बहुत ही प्रचलित है, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय दुर्गे महारानी, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय दुर्गे महारानी, जय अम्बे जय जय जगदम्बे। देवों की जब हार हुई माँ, जाकर तुम्हें पुकारा था, जाकर तुम्हें पुकारा था। रण में जाकर तुमने मैया महिषासुर को मारा था। सबकी रक्षा करते मैया ऐसी है महारानी। जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय दुर्गे महारानी, जय अम्बे जय जय जगदम्बे। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि ये लोकगीत धरती के स्वाभाविक बोल हैं। इसमें अपने माटी की सुगंध है, इसमें विशेष महिलाओं का योगदान होता है। ये लोकगीत हमारे समाज में त्योहारों के माध्यम से एकता का सूत्र पिरोते हैं और इसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक वैभव को भी एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। और एक अंत में एक लोकगीत जो कि अभी
महाकुंभ पढ़ा था तो हम लोग की रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें बहुत सुंदर लोकगीत के साथ मैं अपने वाचन को समाप्त करती हूँ। आशा करिएगा आपको अच्छा लगेगा। ओ हमका देहु वरदान, चलो री माई गंगा नहाए के। हमका देहु वरदान, चलो री माई गंगा नहाए के। गंगा नहाए के मनवा लुभाए के, गंगा नहाए के मनवा लुभाए के। जगर मगर हो जगर मगर हाँ जगर मगर जिया होत, चलो री माई गंगा नहाए के। हमका देहु वरदान, चलो री माई गंगा नहाए के। मांगे सिंदूरवा पनवा फुलवा, मांगे सिंदूरवा पनवा फुलवा। अमर सोहगवा सजनवा, चलो री माई गंगा नहाए के। अमर सोहगवा सजनवा, चलो री माई गंगा नहाए के। ओ हमका देहु वरदान, चलो री माई गंगा नहाए के। मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।